आशा भोसले और लता मंगेशकर सगी बहनें थीं। पिता से दोनों को म्यूजिकल ट्रेनिंग मिली थी। दोनों की आवाज का टेक्सचर भी बहुत कुछ एक जैसा ही था। दोनों ने बहुत बार एक जैसे गाने भी गाए। तो फिर आशा को क्या चीज उनकी बड़ी बहन से अलग करती थी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आशा भोसले की बात करते हुए लता मंगेशकर का जिक्र ना हो, ये तो असंभव है। दोनों सगी बहनें, पिता से एक साथ म्यूजिक की ट्रेनिंग, दोनों की आवाजों में इतनी समानता कि कई बार लोग लता के गानों को आशा का और इसका उल्टा भी समझ बैठते हैं। दोनों की गायकी और जीवन में ही नहीं, मृत्यु में भी चौंकाने वाली समानताएं। हाल ही में आशा ने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इस संसार से विदा ली। 4 साल पहले इसी हॉस्पिटल में लता ने भी अपनी अंतिम सांस ली थी और उनकी उम्र भी तब 92 साल ही थी। जब दो बहनों में इतनी समानताएं हो तो बचपन से ही तुलनाएं भी होनी ही थी। इतनी समानताओं के बावजूद दोनों ने सिनेमा में अपनी अलग अलग म्यूजिकल विरासत बनाई। आशा और लता दोनों ने जनता से जमकर प्यार और इंडस्ट्री से सम्मान कमाया। इसीलिए दोनों के फैंस में अक्सर ये भी चर्चा छिड़ी रही कि दोनों में ज्यादा ग्रेट कौन था। लेकिन इन दो आइकॉन्स से प्यार करने का रस इस तुलना में नहीं, बल्कि इस सवाल में छुपा है कि गायकी में आशा कैसे लता से अलग थी। आशा ने जब 1948 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा, लता को उसी साल उनका पहला बड़ा हिट गाना मिला था, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। उस दौर की पॉपुलर फीमेल सिंगर्स की आवाज में थोड़ा सा नाक से गाने वाला टोन कॉमन था। शमशाद बेगम, नूरजहां, जोहरा बाई, अंबाले वाले की आवाजों में ये बहुत कॉमन था। मेलोडी क्वीन कही गई सुरैया या गीता दत्त की आवाजों में ये टोन कम था। आशा की आवाज अलग तरह की थी, पतली, ट्रेनिंग से सधी हुई और ऊंचे स्केल को भी सूट करने वाली। मगर आशा के आने से पहले इसी क्वालिटी की आवाज के साथ उनकी बड़ी बहन लता पॉपुलर होने लगी थी। ऐसे में आशा को पहले उन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने काम दिया जिन्हें लता या गीता नहीं मिल पाती थी। लेकिन आशा ने इन मौकों को बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया और गानों को सिर्फ गायकी के लेवल पर नहीं, उनके मूड के लेवल से डील किया। लता और आशा में एक फर्क पर्सनल कैरेक्टर का भी था। लता ज्यादा गंभीर और काम के प्रति बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज वाली थी। वो गानों को गायकी के नियमों को निभाते हुए गाती थी, उनमें परफेक्शन तलाशती थी। आशा शुरू से थोड़ी चुलबुली थी और एक्सपेरिमेंट करने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। इसीलिए वो गानों के मूड पर ज्यादा ध्यान देती थी। वेस्टर्न म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करने के मामले में आशा ने लता से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और एक ऐसा अंदाज डेवलप किया जो हिंदी सिनेमा में बहुत मॉडर्न था। आशा के इसी अंदाज ने उन्हें लता से अलग पहचान दिलाई। इसका बेहतरीन उदाहरण मनोज कुमार की फिल्म वो कौन थी है। मदन मोहन ने इस फिल्म के एल्बम में इमोशनल गहराई और ठहराव भरे गाने लग जा गले के लिए लता मंगेशकर की आवाज यूज की। इसी एल्बम में शरारत और रोमांटिक अदाबाजी से भरा हुआ गाना सोख नजर की बिजलियां आशा से गवाया गया। 1960-70 के दशक में जब आर.डी. वर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या कल्याण जी आनंद जी जैसे कंपोजर्स ने वेस्टर्न स्टाइल के साथ जमकर एक्सपेरिमेंट किए तो आशा की डिमांड और बढ़ी। इसका एक सबूत हेलेन के साथ आशा का ओ मेरी जान मैंने कहा या ये मेरा दिल जैसे गाने हैं। आशा भोसले को गाने का मूड निभाना आता था, इसीलिए वो रैप किरदारों या डांस नंबर्स में भी पॉपुलर हुई। लता की चॉइस ऐसे गानों की तरफ ज्यादा झुकी लगती थी जो लीड एक्ट्रेस पर सुनाए जाने थे। लता ने बाद में ये चीजें ट्राई की और हेलेन के लिए कांटा लगा या आ जाने जा जैसे गाने गाए।
लता ने भी ये गाने निभा तो लिए, मगर आपको इनमें आशा जैसी मस्ती, अल्हड़पन, अदाबाजी या शरारत नहीं मिलेगी। इन क्वालिटीज ने आशा को सिर्फ अलग पहचान ही नहीं दी, उनका कैरियर भी लंबा किया। गानों में अपने अंदाज से खेलने वाली आशा ने 2000 में 65 से ज्यादा उम्र में सरारा सरारा गा लिया। 2005 में उन्होंने स्नेहा उल्लाल के गाने लकी लिप्स को आवाज दी तो लोग हैरान रह गए। ऑलमोस्ट 70 साल की आशा एक कॉलेज गर्ल के रोमांटिक इमोशंस की आवाज बन सकती थी। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। यही बात उन्हें लता से सबसे ज्यादा अलग बनाती थी, जिन्हें ऐसे किरदार की आवाज बनाने का ख्याल भी किसी कंपोजर को नहीं आएगा। यही वजह थी कि मिलती जुलती आवाज होने के बावजूद आशा और लता ने हजारों हजार गाने एक ही इंडस्ट्री में गा डाले और दोनों की म्यूजिकल विरासत बहुत ही अलग और रिच है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को